प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज 18 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा होगा। आप प्रभु की अगुवाई में जीवन बिताएंगे और जहाँ पर भी आप जाते हैं, जो कुछ करते हैं आज, उन सब के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। और मेरी प्रार्थना है कि इस डिवोशन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों से बातचीत करे और हम प्रभु के और नज़दीक आ सकें। आज की तारीख के अनुसार आज हमें फिलिपियों की किताब और उसकी 3री अध्याय और उसकी 17 आयत में से हमें पढ़ना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया करके मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 17 में पौलुस यहाँ पर फिलिपियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, हे भाइयों, तुम सब मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यहाँ पर पौलुस विश्वासियों को कहते हैं कि किस तरह का उन्हें जीवन जीना चाहिए। वास्तव में केवल मसीह के बारे में प्रचार करना काफ़ी नहीं है। जिस तरह पौलुस केवल प्रचार ही नहीं करता बल्कि अपने जीवन के द्वारा एक आदर्श उनके सामने रखता है, उनके सामने एक उदाहरण पेश करता है। केवल प्रचार करना काफ़ी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रचार तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है, जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है, तो वो उस वचन से बहुत दूर हैं जिसका वो प्रचार करते हैं। कितनी शर्म की बात है। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह के बारे में प्रचार करना काफ़ी नहीं है, हमें उसी तरह का जीवन भी व्यतीत करना चाहिए। विशेष करके जो नए लोग हैं, वो उन प्रचारकों को जब सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब वो उनके बारे में कुछ और सुनते हैं, उनके जीवन, उनके चाल चलन और व्यवहार के बारे में जब सुनते हैं, तो वो निराश होते हैं, उन्हें ठोकर लगती है। यहाँ तक कि मैंने कई नए मसीहों को वापस संसार की तरफ जाते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो प्रचार लोगों से सुना, प्रचारकों से सुना, उसके अनुसार उनका जीवन नहीं था और उनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हम तो वहीं सही थे जहाँ पर थे। हमने सोचा था कि यहाँ पर जैसा प्रचार करते हैं वैसा लोग चलेंगे, लेकिन उन्हें निराशा मिलती है। तो इसलिए प्रियो, आपका और मेरे जीवन का एकमात्र मकसद ये होना चाहिए कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है, पापों के कीचड़ से निकाला है, वैसा जीवन हम दूसरों के सामने रखें भी। तभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके शुभ संदेश पर विश्वास करेंगे। क्योंकि आज लोग प्रभु यीशु मसीह को तो देख नहीं सकते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लोग हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। हम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, कितने शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, लेकिन संसार के लोगों की तरह जीवन जीते हैं। शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गाली गलौज करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें जब उनके जीवन में होती हैं, तो एक नए लोग या संसार के लोग जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का संदेश वास्तव में शक्तिशाली है या नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह का संदेश शक्तिशाली है, जीवन बदलता है, तो इन ईसाइयों का जीवन क्यों नहीं बदला। और इस तरीके से लोग कई बार ठोकर खाते हैं। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह से कितनी गंभीरता से लेते हैं। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम किसी छोटे से छोटे को ठोकर खिलाओ, छोटे से छोटे का मतलब उम्र की बात नहीं है, जो विश्वास में एक कमज़ोर व्यक्ति है, एक नया व्यक्ति है, यदि हम उसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे लोगों के सिर पर चक्की का
पाट ऐसे लोगों के गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। कितनी गंभीर सजा है, यानी कि प्रभु इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसलिए यह मजाक नहीं है। आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उन सब की छोड़िए। आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके अंदर कितनी मसीहत है और मसीहत कितना आपके जीवन में दिखाई देता है। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। पौलुस यहाँ पर कहते हैं 18 में, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को बार बार झूठे प्रचारकों के बारे में चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अब भी मैं रो रो कर कहता हूं कि वे लोग अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कितनी खतरनाक बात यहां पर पौलुस कहता है। फिलिपियों को क्रूस के शत्रुओं के उदाहरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग क्रूस के शत्रु हैं, क्रूस के शत्रु कौन है? वास्तव में क्रूस के शत्रु वो हैं जो अपने चाल चलन से मसीहत पर कलंक लगाते हैं। जैसा मैंने पहले, जिस तरह पौलुस पहले बोलता है कि मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पौलुस का जीवन लोगों के सामने एक आदर्शमय था, उदाहरण पेश करता था। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे गलत जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को पौलुस क्रूस का बैरी मानता है। लेकिन एक जगह पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर में मसीह के दागों को लिए फिरता हूं। प्रभु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। वी मस्ट बी द क्रॉस बेयरर्स, नॉट द एनिमीज ऑफ क्राइस्ट, नॉट द एनिमीज ऑफ द क्रॉस। हम क्रूस के शत्रु ना बने, बल्कि क्रूस उठाने वाले बने, क्रूस के साथी बने, क्रूस को अपने जीवन में लागू करने वाले बने। हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दें, यानी कि हमारी शारीरिक अभिलाषाएं, पाप, बुरी बुरी लालसाएं, बुरी आदत, बुरे स्वभाव, इन्हें हमें उठाकर क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। इसलिए प्रभु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। और इसीलिए पौलुस गलातियों 2:20 में कहते हैं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। यह है वास्तविक मसीही जीवन। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, whether you are really crucified with Christ or not। अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या आप क्रूस पर चढ़ाए हुए हैं? अगर आप क्रूस पर चढ़ाए हुए होंगे तो आपको इस दुनिया की चीज़ों के प्रति, दुनिया की धन संपत्ति, दुनिया की बातें, दुनिया का फेम, ये सारी दुनिया की चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। जिस तरह पौलुस आगे की आयत में कहते हैं, 18वीं आयत को फिर से पढ़ें। पौलुस कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु मेरी मदद कर कि मैं मसीह के क्रूस का बैरी ना कहलाऊं अपने जीवन और अपने चाल चलन से। मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूं उन बातों के लिए, उन चाल चलन के लिए, उन व्यवहारों के लिए जो मैंने जीवन में कभी किया कि मेरी वजह से दूसरों को ठोकर लगी। मैं प्रभु से आज भी माफ़ी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं क्रूस का बैरी नहीं होना चाहता, मसीह के क्रूस का बैरी नहीं होना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से उस क्रूस को महिमा मिले, प्रभु मसीह और ऊंचे पर उठाया जाए, that he may be lifted up on high as he was on the cross। प्रभु मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। पौलुस कहता है कि उनका अंत विनाश है। अब यहां पर पौलुस उनके बारे में 3-4 बातों को बोलता है।
पौलुस यहाँ पर क्रूस के इन शत्रुओं के बारे में 4 बातें लिखता है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये लोग नष्ट कर दिए जाएंगे, उनका अंत सर्वनाश है, वे न्याय के दिन अनंत दंड प्राप्त करेंगे। यह है क्रूस के जो बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, अनंत काल का नरक है। और दूसरा उनका पेट उनका ईश्वर है, अर्थात वे मसीह की नहीं वरन अपनी स्वार्थ की इच्छाओं और भूख की सेवा करते हैं। स्वार्थ की इच्छा के भूखे और प्यासे हैं ये लोग, इसलिए इनका पेट इनका ईश्वर है। ये केवल अपने पेट की सोचते हैं, अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने खाने की सोचते हैं। कितनी शर्म की बात है, मसीह की नहीं लेकिन अपने स्वार्थ की सोचते हैं। इसलिए पौलुस कहता है दूसरी बात, इनका ईश्वर पेट है। और तीसरी बात उनकी शर्म या लज्जा में उनकी महिमा है। इसका मतलब यह है कि उनकी शर्मनाक अभिलाषाओं और गतिविधियों में उनकी महिमा है। वो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं, वो शान की बात समझते हैं। चोरी करके, बेईमानी करके, झूठ बोल के जब वो ऐसा करके पकड़े नहीं जाते तो वो अपने आप में घमंड करते हैं कि देखा मैंने ऐसा किया, किसी ने मुझे नहीं पकड़ा। व्यर्थ और लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं ये लोग, लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। चौथी बात, उनका मन या उनका ध्यान आत्मिक बातों में नहीं है वरन पृथ्वी की बातें और सांसारिक बातों में है। ऐसे लोग सचमुच मसीह के क्रूस के बैरी हैं, क्रूस के शत्रु हैं। हमें अपने आप को इन बातों से जांचना है कि कहीं मेरे जीवन में ऐसी बातें तो नहीं। 20वीं आयत में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। एक सच्चा मसीह प्रभु मसीह के आने की बाट जोता है। वो जानता है कि उसका प्रभु किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए वो अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है। मारानाथा यानी कि प्रभु यीशु शीघ्र आ, प्रभु यीशु जल्दी आ। जरा सोचिए, यदि आज अभी इस वक्त यदि प्रभु आ जाए तो हमारी दशा न्याय आसन के सामने कैसी होगी? क्या हमें प्रभु से शाबाशी मिलेगा? क्या आज भी हम ऐसे कुछ गुप्त पापों में जीवन जी रहे हैं, कुछ बेईमानी, झूठ और चोरी और चालाकी में जीवन जी रहे हैं? हमें लज्जित होना पड़ेगा उस न्याय आसन के सामने। सोचिए और विचार करिए, यदि प्रभु आज आ जाए तो क्या होगा? 21 में, वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बदल देगा। हम उसकी समानता में बदल जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर जरा सोचिए, विचारिए, हम मसीहों का ध्यान, हमारा मन संसार की तरफ नहीं होना चाहिए। फिलिपी के लोग अपना मन पृथ्वी की बातों पर नहीं वरन स्वर्गीय बातों पर लगाते थे। जिस तरह कोलोसी 3:2 में पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया है। इफिसियों 2:6 में, हम इस संसार में केवल परदेशी हैं और अजनबी हैं। इसलिए विश्वासी लोगों को अपनी राष्ट्रीयता को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, चाहे वो स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, क्योंकि इस संसार में सब विश्वासी लोग परदेशी हैं, परंतु स्वर्ग में हम सब स्वदेशी होंगे क्योंकि हमारी नागरिकता वहां की है, स्वर्ग की है। एक ऐसी नागरिकता जो कभी समाप्त नहीं होगी। आप और मैं एक दिन जब इस शरीर को त्यागेंगे, इस संसार को छोड़ेंगे, हमारी नागरिकता भारत देश से खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी अनंत नागरिकता स्वर्ग की है। हम तो इस संसार में परदेशी हैं, थोड़े समय के लिए हैं। फिर क्यों हमें संसार के लोभ, लालच, रुपए, पैसों के पीछे दौड़ना है? अपना जीवन प्रभु के हाथ में दीजिए, उस पर भरोसा रखिए। उसने आज तक संभाला है, आगे भी वो संभालेगा। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे।
अपने आप को जांचिए और परखिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं क्रूस का बैरी हूं या क्रूस का साथी हूं, क्रूस का शत्रु हूं या क्रूस को उठाने वाला हूं, क्रूस को धारण करने वाला हूं। क्रूस के बैरी हैं या क्रूस धारी हैं। सोचिए, विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करिए कि प्रभु हम ना केवल तेरे वचन के सुनाने वाले हों, ना केवल तेरे वचन के सुनने वाले हों, बल्कि तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हमें बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर आपकी प्रेम के लिए। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, बाइबल संदेश से जुड़े हुए हर एक मसीही भाई और बहन जो इस बाइबल संदेश परिवार से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूं, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना। इस सर्दी की तकलीफ से, सर्दी की परेशानी से अब रक्षा और मदद करना। ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी जो अभी भी बीमारी की बिस्तर पर हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उन्हें स्पर्श करिए प्रभु जी, उन्हें वो शांति दीजिए जो केवल आप दे सकते हैं। उनका भरोसा, उनका ईमान केवल आपके महापवित्र नाम पर हो सके। मान परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे भाई और बहन प्रभु जिस किसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, जिस किसी आजमाइश से होकर गुजर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए मान परमेश्वर, और एक जयवंत जीवन जीने में आप उनकी सहायता और मदद करिए प्रभु। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई हनुमंता के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, और जो प्रार्थना निवेदन उन्होंने दी है प्रभु, उन पर आप अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं भाई पंकज के लिए प्रभु जी, उनके पिताजी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। शैतान के सारे बंधन टूट जाएं प्रभु जी, और यीशु मसीह तेरा राज्य उसके जीवन पर आ सके। और दूसरी प्रार्थना निवेदन जो भाई पंकज ने दी है प्रभु, उस पर आप अनुग्रह और दया करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हमारी कलीसिया के विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसमें हमारे बाबा हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। अंश से आंटी पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है प्रभु, आप दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के बाकी जितने भी विश्वासी हैं, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। और विशेष में प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में और हमारे चर्च में प्रभु जितने विश्वासी हैं जो हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, वास्तव में प्रभु वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी सेवकाई पर भरोसा करते हैं और आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी अपना भेंट और दशवांश देते हैं मान परमेश्वर। उन सब पर आप अपनी विशेष कृपा और अनुग्रह बनाए रखना प्रभु, और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें प्रतिफल देना, जैसा कि आपने मलाकी 3:10 में कहा, अपनी भेंट अपने दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं प्रभु। और आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रति हमेशा सच्चे हैं। बहुत सारे लोगों की यह गवाही है। मान परमेश्वर, तो मदद कर और सहायता कर। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यदि आप भी हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पर आप अपना दशवांश, आप अपना भेंट भेज सकते हैं। हम फ़ोन पे हैं, गूगल पे और पेटीएम पर हमारा नंबर उपलब्ध है। आप में से जो लोग देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल दे। यदि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा,
और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है 18 और 19 आयत में, यानी कि फिलिपियों 3 उसकी 18 और 19 आयत में पौलुस क्रूस के बैरी की क्या क्या पहचान बताते हैं, या उनका अंत क्या बताते हैं, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। आज के वचन को सुनकर पढ़कर जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।